बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो आप बच्चों के साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 14। क्लास होगी फ़र्स्ट ईयर। और कुछ बच्चों ने हमें बताया कि इस चैप्टर के हवाले से उन्हें काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक लेक्चर तैयार कर दिया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 25-25 मिनट के लेक्चर, जब आप 20-20 मिनट के 2 लेक्चर सुन लेंगे तो इस चैप्टर के हवाले से आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर स्मार्ट कोर्स को बेटा हम फॉलो करेंगे। चैप्टर नेम इज़ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके अंदर हम टेक्निक्स सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखें चैप्टर नंबर 4 इसी बुक का, जिसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, टेक्निक्स वो हैं, उधर वेरिएबल्स थे, इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज अ वेरिएबल लेंगे। मीन्स जैसा कि आप देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखा जाए, अगर हम रफ में थोड़ा सा डिस्कस करें, tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/3 देखा जाए, डिग्री 2 है, साथ कांस्टेंट अवेलेबल है। थोड़ा सा अरेंज करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो मैंने सर्कल में बनाया, ये एक आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारे पास x वेरिएबल ना हो, ax का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो दिस इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते थे। चेक कीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, both sides tan square theta is equals to 1/3 टेकिंग अंडर रूट। आपका जो ये स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और साथ में प्लस माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस के साथ लाइन लगाइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3। अगर हम एज इट इज़ इसको इधर वैल्यूज़ निकालें इसकी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए यूजिंग कैलकुलेटर टेक tan इनवर्स ऑफ, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 1/√3 ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल्स टू 30। ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में लिखें विच इज़ इक्वल्स टू π/6, इट मीन्स थीटा इज़ इक्वल्स टू π/6। अब आप गौर कीजिएगा, प्लेन ड्रा कीजिए एक ACTS। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव। अब हमारे पास दो केसेस थे, ऊपर आए, प्लस माइनस के साथ दो केसेस थे। अब हम देखेंगे कि tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे था, फिर हम देखेंगे tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे था। tan थीटा इज़ पॉजिटिव, all positive and tan positive. It means in this case you can say that theta will lies in first and
फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम इनके रेफरेंस एंगल ड्रा करेंगे। रेफरेंस एंगल कैसे आप ड्रा करेंगे? अगर तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, गौर कीजिएगा, द रेफरेंस एंगल विल बी ओनली π/6, 30 डिग्री, कहीं इधर ही लाई करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब आप बात करेंगे, इधर आप हेडिंग देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट रेफरेंस एंगल इज theta is equals to π/6. Theta is equals to π/6. Now we will move towards the second case of positive tan. अब आप देखिए, इधर हेडिंग दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसको रेस कीजिए। अब π/6 जो हमारा एंगल है, यहाँ तक हमने ट्रैवल किया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप π/6 ऐड कर देंगे तो किस में जंप कर जाएंगे? बिल्कुल 10.1 और 2 के जो फार्मूलाज आपने पढ़े थे, अलाइड एंगल्स इनको बोला जाता है। यहाँ से ट्रैवल किया एंगल पाई के अंदर आपने π/3 ऐड करना है, यू विल जंप इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जाने के लिए क्या ज़रूरी है? यू विल हैव टू कवर दिस डिस्टेंस विच इज़ नोन एज पाई, 180 डिग्री। वो मैंने लिख दिया, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, और हमारा एंगल क्या है? विच इज़ इक्वल्स टू π/6। आफ्टर टेकिंग LCM, दिस विल बिकम्स 6π + पाई डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 7π/6। दो एंगल्स हमने निकाल लिए। अब इसी तरह से हमारे पास दो केसेस हैं व्हेन tan थीटा नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दोबारा रेस करते हैं इसको, थोड़ा सा आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ACTS। याद रखने का तरीकाकार है, एक्ट्स बोलते हैं इसको, ACTS। अब देखिएगा tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा? tan थीटा नेगेटिव होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इधर तहरीर मेंशन कीजिए, थीटा विल नेगेटिव व्हेन इट लाइज इन, कौन कौन सा क्वाड्रेंट आपने बोला था? सेकंड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पहले बात करते हैं सेकंड की। थीटा इज इक्वल्स टू, पिछले वाले को गौर से देखिएगा, ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस है पाई के अंदर π/6 ऐड किया, पाई के अंदर π/6 ऐड किया, तो आप किस में जंप कर गए थे? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और पाई के अंदर π/6 माइनस करेंगे तो आप किसके अंदर रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये बाउंड्री लाइन है आपकी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, याद रहे वो चीज़ 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अगर वो चीज़ 90 डिग्री से ज़्यादा है, यू विल जंप इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 के अंदर 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 85, 90, 89 तक आप ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें रहेंगे। इसी तरह से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, नॉट ग्रेटर देन 90, लेस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है पाई में से -π/6 क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग LCM, 6π - पाई विच इज़ इक्वल्स टू 5π/6। और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट को देखिएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, एक पूरा सर्कल है हमारे पास, पूरे सर्कल का हमारे पास 360 डिग्रीज, इसको आप मेंशन करते हैं 2π से। लेकिन जब 2π से कुछ माइनस किया जाएगा तो आप किसके अंदर आ जाएंगे? 2π - π/6 विच इज़ इक्वल्स टू 12π - पाई, 6 LCM विच इज़ इक्वल्स टू 11π/6। इट मीन्स वी हैव 4 रेफरेंस एंगल्स, गौर कीजिएगा, π/6, 7π/6, 5π/6 एंड 11π/6। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, इसको लिखने के तरीका ये सुन लीजिएगा,
solution set is pi by 6 comma 7 pi by 6 comma 5 pi by 6 comma 11 pi by 6, ये तरीका है। या और हम बात कर रहे थे tan की, और आपको पता है tan का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई। इट मीन्स पाई बाय 6 प्लस के साथ n पाई कॉमा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस के साथ n पाई कॉमा 5 पाई बाय 6 प्लस के साथ n पाई कॉमा 11 पाई बाय 6 प्लस के साथ n पाई। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज़ n पाई। n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। n की जगह के ऊपर आप इंटीजर पुट करते चले जाएंगे। ये फिर सुनिएगा, ये तो हमने एक सर्कल के लिए निकाला, हो सकता है इन हंड्रेड्स बातचीत हो रही हो। पाई बाय 3 को सर्कल लेंगे, दोबारा वही रेफरेंस एंगल, सर्कल लेंगे, दोबारा वही रेफरेंस एंगल। आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, इट मीन्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक चक्कर खाने के बाद का एंगल। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, इट मीन्स आपको 2 सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर आप आ रहे हैं रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए। n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 चक्कर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 मेथड थे आंसर लिखने के। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो अब हम बेटा सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस implies that cosecant theta is equals to plus minus 2 divided by 3 अंडर रूट। और अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट को 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट द साइन थीटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस के साथ डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए। साइन थीटा साइन इनवर्स ऑफ 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 यूजिंग कैलकुलेटर। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो पाई बाय 3, थीटा हमारा आ गया पाई बाय 3। पॉजिटिव और नेगेटिव को इग्नोर करके आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया करनी है। उसके बाद 2 केस बना लिया करने हैं। 2 केस कहाँ से, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट नेगेटिव साइन के साथ। अगेन हम अपना प्लेन ड्रॉ करते हैं, ACTS। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से देखिए कि साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। साइन थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। एक तो वो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव, और दूसरा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम दोनों को बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर मैं लिख रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू
चुपचाप जो भी आपने इन्वर्स निकाला हुआ है π/3 मेंशन कर दीजिए, π/3। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट के अंदर आपको किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको फ़र्स्ट के अंदर एंगल ड्रा करने के लिए कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। इट मीन्स योर रेफरेंस एंगल इज़ π/3। जब हम सेकंड के अंदर आएंगे तो इट मीन्स, गौर कीजिएगा, पाई के अंदर कुछ ऐड किया जाए, यू विल जंप इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इस पाई से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यू विल रिमेन इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन बात याद रहे, जो चीज़ आप ऐड करेंगे या जो चीज़ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 90 से ज़्यादा ना हो। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, आप 90 से बड़ी अमाउंट ऐड करते हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे। आप यहाँ पे खड़े हैं 180 के ऊपर, और अगर आप यहाँ से मोर देन 90 बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं, यू विल जंप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए रेफरेंस एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई, पाई पे खड़े हैं, पाई से क्या ड्रा करना पड़ेगा आपको, पाई माइनस π/3। थीटा इज इक्वल्स टू, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। ये तो थे जब हमारे पास tan क्या है, पॉजिटिव है। सॉरी, गौर कीजिएगा, हमने इस साइड में मेंशन करना था। व्हेन थीटा इज सेकंड, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, वो तो नेगेटिव वाली साइड है। 3 इज एलसीएम, 3π माइनस पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। गौर कीजिएगा कि, सॉरी जी, अब हम सॉल्व करेंगे अपनी नेगेटिव वैल्यूज़। अगेन साइड के ऊपर रेफरेंस एंगल ड्रा कीजिए। रेफरेंस एंगल इज ACTS, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले देखिए कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। साइन थीटा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हेडिंग दे दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जंप किया जा सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फिगर मैंने ड्रा की, इसके अंदर π/3 ऐड करेंगे, यू विल जंप इन। इट मीन्स योर रेफरेंस एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस π/3, जो हम आपने एंगल निकाला हुआ है। थीटा इज इक्वल्स टू 3π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3, थीटा इज इक्वल्स टू 4π/3 इज अ रेफरेंस एंगल। आप यहाँ पे स्टैंड होके कुछ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू, आपने देखा टोटल 2π माइनस π/3, थीटा इज इक्वल्स टू 6π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3। 1, 2, 3 एंड 4 चार रेफरेंस एंगल्स आ गए। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका, π/3 कॉमा 2π/3 कॉमा 4π/3 कॉमा 5π/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर।